नमस्कार मित्रों, अध्ययन जगत में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय पर चर्चा करेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आज के प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आइए आरंभ करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 1 इसमें पूछा गया है, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? आप लोगों को बताना है कि वह कौन-सी ऐसी पुस्तक है जिसका 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में उसका अनुवाद किया जा चुका है। आपके विकल्प हैं चिदंबरा, पंचतंत्र, अष्टाध्यायी और अर्थशास्त्र। इन चारों में से आपको सही विकल्प बताना है कौन सा आपका जो है सही उत्तर है। चिदंबरा, पंचतंत्र, अष्टाध्यायी और अर्थशास्त्र। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब आपका विकल्प संख्या दूसरा हो जाएगा, पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है वह पुस्तक जो है पंचतंत्र जिसका 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। और यह मूल रूप से संस्कृत भाषा में है। संस्कृत इसकी जो मूल प्रति है वह संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा। और यह लगभग जो है 200 ईसा पूर्व लिखी गई थी। 200 ईसा पूर्व यह लिखी गई थी। और इसके जो लेखक हैं वह जो है पंडित विष्णु शर्मा है। विष्णु शर्मा जी द्वारा यह जो है लिखी गई है। विष्णु शर्मा जी के द्वारा यह जो पुस्तक लिखी गई थी। तो पंचतंत्र जो है इस पुस्तक की 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में इसका जो है अनुवाद किया जा चुका है। और यह मूल रूप से संस्कृत भाषा में है। और 200 ईसा पूर्व इसकी रचना हुई थी। विष्णु शर्मा जी जो हैं इसके जो है लेखक हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन हैं? आपके विकल्प हैं हरिवंश राय बच्चन, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती और बिहारी। इन चारों में से आपका कौन सा विकल्प सही है? बताना है कि निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, निशा निमंत्रण जो है इसके जो रचनाकार हैं वो पहला ही विकल्प सही है। हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। और निशा निमंत्रण जो है हरिवंश राय बच्चन के गीतों का संकलन है। यह जो है इनके गीतों का संकलन है। हरिवंश राय बच्चन जी के गीतों का यह जो है निशा निमंत्रण, यह इनके गीतों का संकलन है। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वह हुआ था 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और यह जो गीत हैं यह 13-13 पंक्तियों में हैं। 13-13 पंक्तियों में यह जो गीत हैं। और इसका जो है प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था। और ये जो है निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन के गीतों का एक संकलन है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? किस कवि को कहा जाता है कि उन्होंने जो है गागर में सागर भर दिया है? तो आपके विकल्प हैं रसखान, तानसेन, जायसी और बिहारी। इन चारों में से आपको जो है वह सही विकल्प बताना है जिसने जो है गागर में सागर भरने का कार्य किया है। तो गागर में सागर भरने का जो कार्य किया है, तो प्रश्न का जो आपका जवाब हो जाएगा, चौथा विकल्प आपका सही जवाब है। बिहारी जो है आपका सही उत्तर है। बिहारी जी ने जो है गागर में सागर भरने का काम किया है। बिहारी लाल जी जो है हिंदी के एक अद्वितीय कवि माने जाते हैं। बिहारी लाल हिंदी के अद्वितीय कवि माने जाते हैं जिन्होंने अपने दोहों के माध्यम से गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। जो इनके दोहे हैं उसके माध्यम से इन्होंने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। और इनकी कविता जो है वह श्रृंगार रस की जो है इसमें छटा दिखाई देती है। श्रृंगार रस की इनकी कविताओं में प्रधानता होती है। और श्रृंगार रस के अलावा जो है इसमें अलंकारों का चमत्कारपूर्ण प्रयोग भी किया है इन्होंने। श्रृंगार रस के अलावा अलंकारों का जो है अलंकार का चमत्कारपूर्ण प्रयोग किया है। और यह जो है रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकालीन ये जो है बिहारी जी जो है रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। और इसमें जो है इनकी जो कृतियाँ हैं उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता दिखाई देती है। और अलंकार का भी जो है इन्होंने चमत्कारपूर्ण प्रयोग किया है। और यह रीतिकाल के कवि हैं। और इन्होंने जो है अपनी मनमोहक रचनाओं से गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बिहारी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, रस मीमांसा के लेखक कौन है?
आपके विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रसखान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। इन चारों में से आपको सही विकल्प बताना है कि जो रस मीमांसा कृति है, इस रस मीमांसा कृति के कौन लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रसखान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। इन चारों में से आपको सही विकल्प बताना है। तो जो रस मीमांसा है, इसकी जो रचना जो जिसने की थी वो है आपके, इसका सही विकल्प हो जाता है विकल्प संख्या तीसरा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है, इन्होंने जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रस मीमांसा की रचना की है। और यह जो है एक आलोचनात्मक कृति है। इनकी जो है ये रस मीमांसा यह आलोचनात्मक कृति है। आलोचनात्मक आलोचनात्मक कृति है। और यह जो है 1949 में इसका प्रकाशन हुआ था। इस रचना का 1949 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। और इसमें 5 अध्याय हैं। इसमें जो है आपके 5 अध्याय हैं। जो रस मीमांसा है, इसमें आपके 5 अध्याय हैं। 1949 में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसके जो है 5 अध्याय हैं। इसमें काव्य, विभाव, भाव, रस तथा शब्द शक्ति, इन 5 भागों में यह विभाजित है। तो इसके रचनाकार आपके जो है लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, तुलसीदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है। तुलसीदास ने अपने किस ग्रंथ में ज्योतिष का वर्णन किया है। आपके विकल्प हैं रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, जानकी मंगल और दोहावली। तुलसीदास की कुछ रचनाएं आपको दी गई हैं विकल्प में। रामाज्ञा प्रश्न, ये जो है आपका थोड़ा टाइपिंग एरर है, यह आपका रामाज्ञा प्रश्न होना चाहिए। रामाज्ञा, यह जो है रामाज्ञा प्रश्न है। रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, जानकी मंगल और दोहावली। आपको बताना है कि इन चारों में से किस जो है ग्रंथ में इन्होंने ज्योतिष का वर्णन किया है। तो रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, जानकी मंगल और दोहावली में से इन्होंने जो है विकल्प, पहला ही विकल्प आपका सही है। जो रामाज्ञा प्रश्न है, इसी में इन्होंने जो है रामाज्ञा प्रश्न में इन्होंने ज्योतिष का वर्णन किया है। और तुलसीदास जी की जो रचना है यह अवधी भाषा में है। इसमें जो है अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने। और यह जो है मुक्तक काव्य है। और मूल रूप से यह ज्योतिष ग्रंथ है। यह मूल रूप से ज्योतिष ग्रंथ है, जिसकी रचना इन्होंने अपने मित्र के कहने पर किया था। इनके मित्र थे गंगाराम ज्योतिष, इनका नाम था गंगाराम ज्योतिष। उनके विशेष आग्रह पर इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी, रामाज्ञा प्रश्न की। और इसमें जो है ज्योतिष शास्त्र का वर्णन किया गया है। और यह मूल रूप से अवधी भाषा में रचित है। तो विकल्प जो है आपका पहला ही सही हो जाएगा, रामाज्ञा प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन है आपको बताना है। आपके विकल्प हैं मोहन राकेश, मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती और मुंशी प्रेमचंद। इन चारों में से कौन वह जो है कवि हैं जिन्होंने भारत भारती की रचना की है। मोहन राकेश, मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती और मुंशी प्रेमचंद। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका दूसरा विकल्प सही उत्तर है। मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं, जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इन्होंने जो है आपकी भारत भारती जो है इन्होंने रचना की है। और यह एक जो है प्रसिद्ध इनकी कीर्ति है, गुप्त जी की यह एक प्रसिद्ध कीर्ति है, जो इसकी रचना इन्होंने 1912-13 में इन्होंने की थी। 1912-13 में इसकी रचना की गई थी। 1912-13 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। और इसमें भारतवर्ष के संक्षिप्त दर्शन का काव्यात्मक प्रस्तुति की गई है। जो भारतवर्ष के बारे में इन्होंने पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के दर्शन की जो है काव्यात्मक प्रस्तुति इन्होंने इस रचना में की है। और इसी कृति के कारण जो है गुप्त जी को जनमानस में जो है इनके जनमानस के हृदय में, प्राणों में इनके प्रति जो इतना स्नेह उत्पन्न हुआ था इस रचना के कारण। और जनमानस के हृदय में ये रच बस गए थे। और इसी कारण इनको राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई। राष्ट्रीय कवि इनको कहा जाने लगा, राष्ट्रीय कवि। इस रचना के कारण जो है इसमें देशभक्ति का ऐसा बखान किया है इन्होंने, जो संपूर्ण भारत को जो है इन्होंने जो है काव्यात्मक रूप से इसमें जो है प्रस्तुति दी है। और इस काव्य कृति के कारण जो है संपूर्ण जनमानस के हृदय में ये जो रच बस गए थे। और इसी कारण इनको राष्ट्रीय कवि कहा गया है, राष्ट्रीय कवि की उपाधि
मैथिली शरण गुप्त को इसी कृति के कारण दी गई थी और इसकी रचना 1912-13 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचनाकार कौन है? आपको कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। एक कविता है वीरों का कैसा हो बसंत, इसकी जो है बताना है कि इस कविता की जो रचना है वो किस कवि ने की है। आपके विकल्प हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और दिनकर। तो आपको बताना है चारों में से कौन सा आपका जो है सही जवाब है। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका जो वीरों का कैसा हो बसंत है कविता, इसकी रचना जो है पहला ही विकल्प सही है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा यह कविता रचित है। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जो है इसमें यह वीरों के वीर सैनिकों के बारे में बखान किया है और इसमें जो है कवियत्री ने एक वीर सैनिक की सारी सुख सुविधा को त्याग कर देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनका बसंत कैसा होगा इसका वर्णन किया है। युद्ध में जा रहे वीर जवानों को की मनोस्थिति का वर्णन है। जब युद्ध में कोई वीर जवान जाता है तो उसकी मनोस्थिति कैसी होती है और उनका बसंत कैसा होना चाहिए इसके बारे में इन्होंने जो है वर्णन किया है। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ जो है आपको रचनाएं दी गई हैं और उसके बारे में बताना है कि किस रचना पर इन्हें जो है किस कृति पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपके विकल्प हैं संस्कृति के 4 अध्याय, रेणुका, हुंकार और उर्वशी। ये रामधारी सिंह दिनकर की कुछ जो है रचनाएं हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, रेणुका, हुंकार और उर्वशी, इन चारों में से किस पर इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा मित्रों जो रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं इनको जो है इनकी जो कृति है उर्वशी, चौथा विकल्प आपका सही उत्तर है। उर्वशी पर इनको जो है वो दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था वर्ष 1972 में। वर्ष 1972 ईस्वी में इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1972 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी रचना के लिए दिया गया था और इनकी अधिकांश रचनाओं में वीर रस झलकता है, इसी कारण इनको राष्ट्रीय कवि की उपाधि भी दी गई है। इनकी जो अधिकतर जो रचनाएं हैं वो वीर रस से ओतप्रोत हैं, वीर रस झलकता है इनकी अधिकांश कृतियों में और इसी कारण इनको जो है रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय कवि की उपाधि भी दी गई है, राष्ट्रीय कवि भी इनको कहा जाता है। तो विकल्प संख्या चौथा आपका उर्वशी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है कामायनी के रचनाकार कौन है? आपके विकल्प हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और कबीरदास। इन चारों विकल्पों में से सही जवाब आपको चयन करना है कि कौन सा आपका सही उत्तर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और कबीरदास। कामायनी के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा जो कामायनी के रचनाकार हैं वह दूसरा विकल्प आपका सही है, जयशंकर प्रसाद जी जो हैं ये कामायनी की रचना इन्होंने की है, जयशंकर प्रसाद जी ने। और यह जो है एक महाकाव्य है, जो कामायनी है यह जो है आपका एक महाकाव्य है। महाकाव्य, यह एक महाकाव्य है जो 15 सर्गों में विभाजित है। इसमें जो है 15 सर्ग हैं, 15 सर्गों में यह विभाजित है और इसमें जो है आपका 3 पात्र हैं मनु, श्रद्धा और ईड़ा। इस जो है महाकाव्य में श्रद्धा मनु, श्रद्धा और ईड़ा जो है इसमें यह 3 पात्र हैं और इन तीनों पात्रों के बारे में ये जो है महाकाव्य की रचना की गई है। लेकिन यह सूक्ष्म रूप से यह एक ऐसी कथा है जो मानव जीवन के अनेक मनोवैज्ञानिक पहलुओं के विकास को दर्शाती है और यह प्रसाद जी की अंतिम काव्य रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की यह जो है एक अंतिम काव्य रचना है और इसमें इन्होंने आधुनिक जीवन की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख किया है। जो आधुनिक जीवन में जो प्रमुख मानव के आधुनिक जीवन में प्रमुख समस्याएं हैं उनका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है इस कृति के माध्यम से।
सांसारिक जीवन के जो सांसारिक जीवन में जो आधुनिक जीवन में जो समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, उसको जो है उसका समाधान इन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है इस कृति के माध्यम से। और इसके 3 पात्र हैं मनु, श्रद्धा और इड़ा। इसमें 15 सर्ग हैं और ये एक महाकाव्य है। तो इसकी रचना कामायनी की जयशंकर प्रसाद जी द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है, पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव एक जो है कृति है और इसकी रचयिता पूछा गया है कि कौन है? आपके विकल्प हैं हरिऔध, अखिलेश, सुमित्रानंदन पंत और केदारनाथ सिंह। इन चारों विकल्पों में से आपको जो है सही उत्तर का चुनाव करना है। कौन सा आपका सही उत्तर है? पल्लव के रचयिता कौन है? हरिऔध, अखिलेश, सुमित्रानंदन पंत और केदारनाथ सिंह। तो पल्लव के जो रचयिता हैं, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा विकल्प जो है आपका सही उत्तर है। सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं, इन्होंने जो है पल्लव की रचना की है। पल्लव इन्हीं के द्वारा रचित है। और सुमित्रानंदन पंत जी की यह जो है तीसरी कविता संग्रह है। इनका जो है यह तीसरा कविता संग्रह है। तीसरा कविता संग्रह। और इसकी रचना इन्होंने 1928 ईस्वी में की थी। 1928 ईस्वी में इसकी इन्होंने रचना की थी। और यह जो है इनकी लगभग सभी जो रचनाएं हैं वो प्रकृति से ओतप्रोत होती हैं, प्रकृति प्रेम में डूबी हुई प्रतीत होती हैं। इसी कारण इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनको जो है प्रकृति का जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है क्योंकि इनकी जो अधिकांश रचनाएं हैं वो प्रकृति प्रेम में डूबी हुई प्रतीत होती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पल्लव की रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा 1928 ईस्वी में हुई थी। और यह जो है तीसरा इनका कविता संग्रह है। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का आज यहीं समापन होता है। अगले कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। और हमारे जो प्रश्नों का संग्रह आप लोगों को कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जो है दे सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले प्रश्नों की कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ।